पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था। देश में तीसरे चरण की वोटिंग के बाद अब चौथे चरण की तारीख करीब आने लगी है और चौथे चरण में तेलंगाना की कई सीटों पर चुनाव है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी सीधे तेलंगाना के करीमनगर पहुंचे और करीमनगर में उन्होंने सीधा निशाना एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन पर हमला किया। एआईएमआईएम का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस ने लंबे समय से हैदराबाद को लीज पर एआईएमआईएम को दे रखा है। कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था। पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां एमआईएम को जितवाने में लगी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एआईएमआईएम पर कांग्रेस और बीआरएस पर हमला किया ही किया, इसके साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया है, तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी है। 5 साल से एक ही माला जपते थे 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अदानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अदानी को गाली देना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये शहजादे बताने की कोशिश करें कि इस चुनाव में अदानी अंबानी से उन्होंने कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भरकर मारे, टेम्पू भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं क्या, आखिर क्या सौदा हुआ है। रातों रात अंबानी अदानी को गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला है। फिलहाल जैसे जैसे अगले चरणों में चुनाव चढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी तौर पर हमले भी अब तेज हो गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।